जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जैनेंद्र पातर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज 1 सितंबर संडे का दिन है ये, और आप सभी देख सकते हैं कि मैं आज उपस्थित हूँ अपने लहलहाते हुए इस खेत के धान के खेत में। और मैं चाहता हूँ कि आज का ये संडे का जो दिन है, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और आप सभी के लिए कुछ जानकारी से भरा पूरा हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग में जानने वाले हैं धान के पौधे के बारे में, और जो एक एग्रीकल्चर बच्चे को प्लस एक साइंस के बच्चे को भी पता होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये है एक धान का पौधा, पैडी प्लांट, ठीक है। और चलिए दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये है पूरा, ये एक धान का पौधा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है बेटा, सबसे रुचिकर बात ये है कि यहाँ पर जितने भी आपको प्लांट्स या फिर स्टेम्स दिख रहे हैं ना, ये सारे एक ही सीड से बने हुए हैं। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि एक सीड से एक स्टेम बनता है, यहाँ पर देयर आर सो मेनी स्टेम्स, सो हाउ इज़ पॉसिबल। तो बेटा देखो क्या है, धान का पौधा एक ऐसा पौधा है जहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसे हम टिलर्स कहते हैं, ठीक है। टिलर्स मतलब कल्ले। तो धान के पौधे में कल्लों का निकलना होता है, जो एक मेन स्टेम होता है, और मेन स्टेम के बाद कुछ सेकेंडरी स्टेम होते हैं जिन्हें टिलर्स कहा जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये अगर हम एग्जाम करते हैं कि ये मेन स्टेम है, तो बाकी जो इससे टच्ड है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जो बाकी हैं, ये इसके टिलर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया टिलर्स वाली बात। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक बन सकता है कि टिलर्स किस में प्रेजेंट होता है, तो धान में टिलर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसी टिलर्स में आगे चल के ऊपर में ये धान की बाली आती है, जिसे बेसिकली बॉटनिकली इसे पेनिकल कहते हैं। बेटा देख लो, यही है पेनिकल, ठीक है। इसे पेनिकल कहते हैं, ये पूरा ये पेनिकल है, ठीक है। इसके बाद इस लीफ को अगर हम थोड़ा सा नीचे इसको रिमूव करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि इस धान के इस पौधे में कुछ ऐसे गांठें दिखती हैं, देख रहे हैं, आप देख पा रहे हो, ठीक है। इन गांठों को बोलते हैं बेटा नोड्स। ये हर 6 से 7 इंच के डिफरेंस में एक एक नोड्स होता है। अगर इसको अभी हम और नीचे निकालेंगे तो यहाँ पर एक और नोड्स हमको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। इस नोड्स और मतलब फर्स्ट नोड्स और सेकंड नोड्स के बीच का जो जगह होता है, जो स्पेस होता है, इससे बोलते हैं इंटर नोड्स, ठीक है। तो ये इस प्लांट का एक सबसे मेन बायोलॉजिकल बॉटनिकल इसका क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, धान के पौधे में या इस कुल ग्रेमिनी कुल के पौधे में क्या होता है, इसे नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंस होता है। अब जब मैं बॉटनी की बात कर रहा हूँ, तो एक बात और कि धान जो होता है ये ग्रेमिनी कुल या पोएसी कुल से बिलोंग करता है, और इसका बॉटनिकल नेम है बेटा ओराइजा सटाइवा, ठीक है। ऐसे कुल 24 टाइप्स के अलग अलग इसकी क्या पाई जाती है, स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर जनरली ओराइजा सटाइवा कल्टीवेट किया जाता है। चलिए, और देखो ये है पेनिकल, ठीक है। और इसमें जो वाइट वाइट आपको बहुत बारीकी से दिख रहे होंगे, अगर आप ध्यान दोगे तो देखो ये दिख रहा है, ये है इसका फ्लावर्स, ठीक है। और इस सीड को बोलते हैं, एक जो यहाँ पर आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ, अभी इसमें क्या है, मिल्किंग स्टेज नहीं आया हुआ है, तो बट आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। एक जो पैडी का जो सीड होता है ना बेटा, इस सीड को बोलते हैं कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इस एक सीड को क्या बोलते हैं बेटा बॉटनिकली, इसे बोलते हैं कैरियोप्सिस। इसे क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोप्सिस। ध्यान रखना, ये बहुत बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर रूट की बात करें, अगर अभी रूट की अगर बात करें, तो रूट जो होता है इसका पूरा क्या होता है, रेशेदार होता है, ठीक है, रेशेदार होता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको कॉमन चीज़ पता चल जाएगा। एक हो गया इसका नैरो लीफ, इरेक्ट लीफ, प्लस नोड्स, इंटर नोड्स, पेनिकल पाए जाते हैं इसमें। और पेनिकल के साथ फिर क्या है बेटा इसका रूट क्या होता है, इसका रेशेदार होता है। तो ये सभी इसके प्लांट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ 1-2 पॉइंट्स जानकारी में मिले होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय जवान।